रिप्लाई करेंगे। क्या आप लोग तैयार है? यस। चलिए, आज का टॉपिक क्या है मालूम है आप लोगों को? आज का टॉपिक क्या है मालूम है? यस, कोई आदमी रिप्लाई करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है? अमीर से गरीब बनना। क्या है दोस्तों? अमीर से गरीब बनना। कितने लोगों को पसंद है अमीर से गरीब बनना? प्लीज रिप्लाई करेंगे। कौन चाहते हैं कि अमीर से गरीब बनना? हाथ उठाए जरूर। सब आदमी का वीडियो दिख रहा है। कितना आदमी को बनना है अमीर से गरीब? नहीं बनना है? पप्पू जी को नहीं बनना है? अच्छा, एक आदमी को बनना है। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग सोच समझ के रिप्लाई देंगे। कितना आदमी को गरीब से अमीर बनना है दोस्तों, और अमीर से गरीब बनना है? इसमें दो चीज है मेंशन, अमीर टू गरीब और गरीब से अमीर। तो हम लोग को आज का जो सेशन है वो है अमीर से गरीब बनना। दोस्तों, ये 100% है कि लोग गरीब से अमीर बनने के लिए सपने देखते हैं, बट बहुत से लोग इसमें दिक्कत क्या आती है, जो अमीर बन जाते हैं वो गरीब बन जाते हैं। अब ये गरीब कैसे बनते हैं, इसका कुछ कुछ उदाहरण है, और इस उदाहरण को बहुत रीड करने के बाद मैं ये ट्रेनिंग बनाया। पीपीटी आज नहीं बात करूंगा कि मैं कॉपी पे लिख के रखा हूँ, उसको मैं पीपीटी पे भी आपको बहुत अच्छा तरह से रिस्पॉन्स भी दूंगा। बट आज मैं कुछ 10 टॉपिक नोट डाउन किया हूँ। उस नोट डाउन करने से अगर उस टॉपिक को अगर सही से समझ लेंगे दोस्तों, तो आप जो अभी अमीर बनना चाहते हैं उससे कभी भी गरीब नहीं बनेंगे। नहीं तो आप अगर उस टॉपिक को भी अगर आप करेंगे, तो मैं लिख के देता हूं, आप अमीर से आप 10 लाख से 0 रुपया में आने में देर नहीं लगेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं उस गलतियां को रोक लेना है, और उसको कभी भी अपने टीम में और आपको भी वो काम नहीं करना है। तैयार है आप लोग? चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक आप लिख रहे हैं। तो हम लोग को जो सबसे ज्यादा है एक ही अक्सर दिखता है, क्या दोस्तों? अमीर से गरीब। दोस्तों, पहला टॉपिक लिख लीजिए, अमीर टू गरीब। अब ये अमीर टू गरीब क्या है इसके अंदर में? सबसे पहले दोस्तों कि मैं आपको बता दूं, हर आदमी का या कोई भी एक लीडर बॉल बंद कर। चलिए, सबसे पहले एक बात बताया दोस्तों, तो आपको हम लोग को इनकम बढ़ाने के बाद, चलिए, जब हम लोग को सबसे पहला एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जब एग्जांपल मैं अपना ही लूंगा, किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा, कि मैं अपने ऊपर समझाऊंगा तो आप सही से समझ सकते हैं, राइट? चलिए, मान लेता हूं कि मेरा इनकम अभी कितना है, 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख रुपया। अब ये 4 लाख रुपया आ गया, 75,000 का नेटवर्क हो गया। अब ये 75,000 के नेटवर्क में मैं देखूंगा अब इतना आदमी का नेटवर्क हो गया, आपको 4 लाख रुपया आ रहा है, क्यों जूनियर के पीछे जाएंगे? 1 to 1 मीटिंग नहीं करेंगे, एक बड़ा सेमिनार होगा तो मैं आएंगे। दोस्तों, यही कारण से आपका जो इनकम है उस इनकम से, बड़ा इनकम से छोटा इनकम में पहुंच जाते हैं। लोगों के पास क्या होते जानते हैं? अपने टीम में इनकम बढ़ाने के बदला आप इनकम से डाउन हो जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी लीडर जब अगता हुआ थोड़ा सा लीडर पेमेंट बढ़ता है, किन्हीं का 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 60 से लाख रुपया, लाख से 1.5 लाख, 2 लाख के पास जाते हैं, तो आप उनको, बहुत से लीडर क्या होता है, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो बोलेंगे मैं तो 2 लाख रुपया कमा रहा हूं, मैं 1 to 1 मीटिंग कैसे करूं? मेरे लिए नहीं है, मैं अब बड़ा मीटिंग करूंगा। दोस्तों, आप सबसे पहला गलती वही कर देते हैं कि आप 1 करके ही आप लाख रुपया तक पहुंच रहे। दोस्तों, आज आपके पास 2 लाख रुपया का मंथली आ रहा है, आप 1 to 1 मीटिंग नहीं करेंगे, आपका इनकम जीरो में आना, बदलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका 2 लाख रुपया है तो आप नीचे में है गिरना स्टार्ट करेंगे, और नीचे गिरते गिरते पता लगेगा कि डेली का भी 1,500 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो आपका इनकम बराबर रहने के लिए, अगर आपका इनकम 2 लाख रुपया है तो वो 4 लाख करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये नहीं देखना है कि छोटा मीटिंग है या बड़ा मीटिंग है, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों?
रेगुलर मीटिंग करना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप घर जा जाके विजिट कर रहे हैं, आप अपना इनकम भूल जाइए कि मैं 2 लाख रुपया कमा रहा हूं। आपको ये नहीं घमंड लेना पड़ेगा मैं 2 लाख रुपया मेरा इतना का टीम हो गया दोस्तों, नहीं। आपको एवरीडे, आप बाइक पे भी, आप 4 व्हीलर का मालिक क्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 4 व्हीलर है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर वो पैसा चलाते हैं, मेंटेन करने वाले हैं, तो 4 व्हीलर से उनके घर पे जाके आप मीटिंग करके आईडी उठा सकते हैं। जब आप 2 लाख रुपया कमा रहा है और आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं ना, तो वही टीम आपका ही देख के आपका सीखेगा दोस्तों, आपको देखेगा, आपका हाइप करेगा। आज सर जो आ रहा है ना, वो 2 लाख रुपया का मंथली कमा रहा है, और आपके लिए कितना समय हमने निकाल के, कितना सर से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आपको सर के लिए पास बुलाया है। और वो हाइप आप जाएंगे 2 मिनट बात कर लेंगे ना, तो वो बंदा का आईडी उठ जाएगा दोस्तों। बट मैं क्या, मैं घमंड लूंगा है, मैं क्या 1 to 1 मीटिंग करने जाएंगे, नहीं। 10 मीटिंग रखो तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मेरा इनकम जानते हो क्या है, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया देखा है मंथली का कमाते हुए कितना इंसान, बताओ। और हमको बुलाता है तुम 1 to 1 मीटिंग करने के लिए, नहीं आऊंगा। तुमको 10 मीटिंग रखेगा तब जाके आएंगे। ऐसा लीडर करते हैं दोस्तों। तो ऐसा हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है दोस्तों। ये पहला टॉपिक नोट डाउन कर लिया आप लोग। चलिए दूसरा है कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट नहीं करना दोस्तों, हम अपने लीडर से कमिटमेंट नहीं करते हैं। आप कमिटमेंट क्यों नहीं करते हैं, जैसे एग्जांपल आप लिख लीजिए। मान लेते हैं कि मेरा टीम जितेंद्र जी है, अभी क्या है, जितेंद्र जी। ओके, जितेंद्र जी को मैंने ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद उनके पीछे कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे उनके पीछे। जितेंद्र जी को ज्वाइन करवा दिए, जितेंद्र जी के जब ज्वाइन करवाते उनको बोलते जितेंद्र जी आइए, आपको कॉपरेट करेंगे, आपको 1 to 1 मीटिंग हो, जहां हो ट्रेनिंग हो, सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट करेंगे। जब जितेंद्र जी ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद, हाँ जितेंद्र जी कैसे हैं, बढ़िया है ना, अरे जितेंद्र जी आईडी सब लाए कि नहीं लाए, अरे क्या सर आपके पास तो आईडिया नहीं आता है, क्या करते हैं आप। बट आप ये पूछते हैं कि वो आईडी लाए कि नहीं लाया। जितेंद्र जी आप कितना प्लान किए, ओ प्लान नहीं किए, क्या करते जितेंद्र जी, टाइम पास कर रहे हैं ये वो, हम लोग बहुत सुनाते हैं। बट ये नहीं देखते हैं कि उनका काम कैसे होगा। मैं उनसे जो कमिटमेंट किया हूं, वो कमिटमेंट को पक्का नहीं उतर रहा हूं। आप 4 लाख के मंथली क्यों नहीं पहुंचे जाएंगे, वही जितेंद्र बोलेगा आपको कि वही लीडर है जो लोगों को ज्वाइन करा के वो जो कमिटमेंट करता है वो पूरा नहीं करता है। क्योंकि लोग आपका नया 4 लाख देखेंगे, बट पुराना आदमी आपके पीछे सी करेंगे, और वही सी करते 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 पूरा फैल जाएगा, आप अच्छा लीडर कभी नहीं बन पाओगे। तो आपको कमिटमेंट करना है, जो आप कमिटमेंट करेंगे ना वही कमिटमेंट को पूरा करना है। ऐसा नहीं कुछ बड़ा कमिटमेंट कर लीजिए, नहीं। आप उनको बोलिए आपको 1500 इनकम मैं करवाऊंगा, आपका ड्रीम मैं पूरा करवाऊंगा, आपका सपना मैं पूरा करवाऊंगा, आपका फोकस जो भी आपका रहेगा लक्ष्य उसके लिए मैं पूरा करूंगा, आपका 1 to 1 मीटिंग होगा मैं जाऊंगा, आपका फॉलोअप हो मैं जाऊंगा। ये आप कमिटमेंट करेंगे ना, आईडी नहीं भी उठेगा ना, जितेंद्र जानेगा नहीं मेरा लीडर परफेक्ट है, बिजनेस नहीं भी आता है साथ में भी है, प्लान भी करने जाता है साथ में है, तो वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे उस कंपनी से इनकम ना भी किया हो ना दोस्तों, तो वह कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आप उनको लीडर आप खुद बना रहे हैं। और आप चाहते हैं कि भाई, हम चाहते हैं कि भाई मेरे पास बड़ा लीडर आ जाए, तो बड़ा लीडर आएगा ना, आप तो जाएगा आपके साथ काम तो करेगा, बट आप उसको रोक नहीं सकते। क्यों आएगा और रास्ता तुरंत निकल जाएगा, क्यों जानते हैं, आप उसको बनाए नहीं है, वो अल्टीमेट कहीं ना कहीं से बन के आया, और जब वो बन के आया है तो वो अपना सीनियर को धोखा दे सकता है, तो आपको भी धोखा दे सकता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, माइंड पर फोकस डाल लीजिए। अगर आप जूनियर एक बंदे को आप लीडर बना रहे ऊपर तक ले जाते हैं, तो वो बंदा कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। क्यों कि उसको ए से अंत तक आप उनको सिखाए हैं, और कोई लीडर का सीखा हुआ बंदा आता है आपके साथ,
तो वो बहुत जल्दी जाने के लिए तैयार रहता है। क्यों? कि वो बहुत चीज खोजते रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर खोजता है, और उससे बढ़िया क्या मिल जाए, और उससे बढ़िया क्या, और वो बढ़िया खोजते खोजते पता लगता है कि उसका जिंदगी निकल जाता है और उनका असफलता मिलना स्टार्ट, उनका घर से निगेटिव स्टार्ट मिल जाता है। बट एक लीडर जो जीरो से, अभी भी वो दिन याद है जो जितेंद्र का घर, मैं जितेंद्र के बारे में बता रहा हूँ, जितेंद्र का घर से मैंने उनको उठाया था, उनका मम्मी से पैसा लेके उनको बनाया था, उनका ट्रेनिंग, उनका फॉलो कुछ। आज भी जितेंद्र मेरे साथ में है कि नहीं है? 2015 का कहानी बता रहा हूँ, 2015 से जितेंद्र मेरे साथ में है। 7 साल हो गया दोस्तों। भले जितेंद्र पैसा नहीं कमाया पिछले कंपनी में, बट साथ तो है। बट आज कोई लीडर आ जाए, नहीं जाएगा आपका, उसका रास्ता क्या मालूम, वो जानता है दोस्तों। तो ये कमिटमेंट आपको नहीं करना है, कमिटमेंट वही करना है जो आप कमिटमेंट को पूरा करेंगे, राइट? मैंने एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं करना है, राइट? उसके बाद आपको, बहुत से लीडर गरीब कैसे बनते हैं, एक चीज और सबसे बड़ा मैंने टॉपिक बता दिया, डोर टू डोर मीटिंग नहीं करना। जब लीडर्स बड़ा इनकम में पहुंच जाते हैं तो डोर टू डोर मीटिंग छोड़ देते हैं। याद कीजिए लीडर, जब आपका इनकम 10,000 20,000 था, तब डोर टू डोर मीटिंग करके आप 2 लाख 4 लाख के पास पहुंचे थे। जब आप 4 लाख के पास पहुंच गए तो क्या आप डोर टू डोर मीटिंग नहीं करेंगे? जिस इंसान के मन में आ जाएगा ना कि मैं डोर टू डोर मीटिंग नहीं करूंगा ना, मैं लिख के देता हूं आपके पास, और आपका जो आज का है अमीर से गरीब 100% बन जाएंगे आप। तो आपको जितने भी लीडर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैं अपने आप को बता रहा हूं, अगर हमको, अगर 4 लाख रुपए आ रहा है जियो पर पहुंचना है, तो हमको 1-to-1 मीटिंग और डोर टू डोर मीटिंग छोड़ देंगे, मैं अल्टीमेटली मेरा इनकम गिर जाएगा। और गिरा भी है बहुत से लीडर को। बीच में मैं बिजी था, मीटिंग कम किया, ट्रेनिंग कम किया, मेरा इनकम कम पे पहुंच गया था, फिर मैं उस चीज को कंटिन्यू कर दिया, मैं इनकम आ गया फिर कंप्लीट। तो ये ट्रेनिंग मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ दोस्तों, कि ना कि आपको, कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ ना, वो गलतियां बता रहा हूँ। आप ये दिल पे कभी कोई आदमी नहीं ले कि ये सर हमको बता रहा है, नहीं, ये गलती मैं कर रहा हूँ। जब मैं सुधर सकता हूँ तो आप भी सुधर सकते हो। तो आपको क्या करना है, चाहे आपका 10 लाख रुपए का मंथली क्यों नहीं हो, आपको डोर टू डोर मीटिंग करना है। आप ये चीज को याद रख ले, तो जिस दिन आपके माइंड में आ गया कि मैं डोर टू डोर मीटिंग नहीं करूंगा, उस दिन आप अपने माइंड को बैकअप करेंगे और बैकअप करके कहेंगे कि आज मैं 4 लाख रुपया पहुंचा हूं या 10 लाख मंथली पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा हूं? डोर टू डोर मीटिंग कर करके टीम बनाया था। आज वही काम मैं नहीं करूंगा तो मेरा इनकम क्या होगा? आप रिव्यू करेंगे, आपके पास सारा माइंड में आ जाएगा। आप सोच लीजिए, आपके पास 2 लाख रुपया हो गया तो आप डोर टू डोर मीटिंग नहीं कर रहा है, तो आपका भी बंदा क्या जानेगा, अरे मैं डोर टू डोर मीटिंग क्यों करूंगा? तो जैसा आप करेंगे ना, वैसे ही आपके टीम सीखेंगे, राइट? तो आपको डोर टू डोर मीटिंग करना ही करना है। आप ये नहीं है 10 प्लान रखिए तो मैं आ रहा हूँ, 5 को रखिए तो आ रहा हूँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रहे 10 है, उससे मतलब नहीं है। एक मीटिंग है ना, आप जाइए वहां पे और जाके आप अपना पे आउट दिखाइए, वो पे आउट देख के आपका ज्वाइन कर जाएगा। मैं जहां पे जाता हूँ वो कुछ नहीं देखता हूँ, मैंने बोलता हूँ कि 18 अप्रैल 2020 पे ज्वाइन किया हूँ और मैंने इतना पैसा कमाया है। बिलीव नहीं है तो अकाउंट दिखा देते हैं, बिलीव नहीं है तो आईडी ओपन करके 18 अप्रैल से लेकर लगातार दिखाते थे, बोलते सर बस बस 1600 रुपया ले लीजिए सर, मेरे को भी ज्वाइन करा दीजिए। अब उसको बस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपना इनकम इतना दिखा दीजिए, वो बंदा कहेगा सर मैं भी आना चाहूंगा, राइट? तो आपको क्या करना है, ये चीज को, अपने इनकम को ऐसा बना लीजिए कि कोई बंदा के सामने खोलेंगे ना, वो बंदा बिना बोले हुए पैसा दे दे आपको, राइट? चलिए, तो दूसरा आपका 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक, ट्रेनिंग ना करना। जब बड़ा इनकम हो जाता है, जिसका 4 लाख 5 लाख होता है, वो ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं। अब ट्रेनिंग कौन सा ट्रेनिंग, सिर्फ एक हॉल मीटिंग करेंगे, साल में 2 बार मीटिंग करेंगे, साल बार 2 बार ट्रेनिंग करेंगे, उसका कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मैं रिक्वेशन रहेगा, उसमें जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, बस हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, आपका टीम नहीं है? क्या उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? क्या आप 2 लाख रुपया, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के पास पहुंचे हुए हैं, तो क्या वो नहीं चाहता कि मैं 10 लाख लीडर वाले के साथ ट्रेनिंग लूंगा? भूल जाते हैं आप? नहीं, मैं भूल जाता हूँ, राइट। मैं किसी ऊपर नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल गया कि भाई मेरे को ट्रेनिंग देना है नीचे वाले को। अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर जाएगा तो उन लोग को भी तो इनकम बढ़ेगा ना। ठीक है, बट ये आप भूलिए मत दोस्तों। मैं भूल गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम किसी के ऊपर नाम नहीं लेंगे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैं भूल गया था कि मैं लोगों को ट्रेनिंग देना छोड़ दिया था दोस्तों। नहीं, अगर मैं इस कंपनी में 3 साल से कर रहा हूं, तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, वो 1 साल वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है। कि मैं कंपनी 2 प्रोडक्ट से आई थी और आज 40 प्रोडक्ट के पास पहुंची हुई है, तो मेरे पास उस तरह का नॉलेज है दोस्तों। ना कि लोग 1 साल कर रहे हैं उनका नॉलेज है। भले हाँ, हमसे ज्यादा बहुत से लीडर है जो हमसे भी ज्यादा टैलेंट है, बट कंपनी के बारे में जितना हम जानते हैं उतना वो नहीं जानते हैं। कि कंपनी को 3 साल से देखते आ रहा हूँ, बट वो अभी 1 साल देखे है। कंपनी का बैकअप, कंपनी का मिशन विजन वो हमको मालूम है। तो मेरा ट्रेनिंग से जितना आप लोग को सीखने को मिलेगा, उनसे भी काम करने का भी सीखने मिलेगा। तो आप सबका ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट आपको अगर अमीर से गरीब नहीं बनना है, तो लाख से 10 लाख भी जाएंगे, आपको ट्रेनिंग छोड़ना नहीं है दोस्तों, राइट। तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देना ही है। चाहे 1 to 1 हो या 10 मीटिंग हो, 20 मीटिंग है, आप अपने टीम में एक लगाइए, आप अपने टीम में बोलिए। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग एक ऐसा लीडर्स के पास है जो बंदा जीरो से आज 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमा रहा है। आज उनका आपके लिए टाइम दिवाया हूं। तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर जाए, टाइम से कनेक्ट हो जाए, डायरी पेन के साथ आ जाए और उनका बातों का ध्यान पूर्वक सुने, शांति जगह पे जाए। अगर शायद उनके बात अगर 2 मिनट भी आपको लग गया दोस्तों, तो शायद आप भी करोड़पति बन सकते हैं, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने टीम को हाइप नहीं करते हैं। हाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइप आप 1 to 1 आप आराम से हाइप करने, एक एक पॉइंट सीखिए ना, 100%। तो हमको घमंड नहीं करना है कि मैं इतना इनकम कर गया, मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं जूम पे नहीं आऊंगा, एक बड़ा मीटिंग सेमिनार में आऊंगा, 2 मिनट बोलूंगा, चल जाऊंगा। नहीं दोस्तों, आपको नहीं आता है ना, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं, टीम के ऊपर आश्रित होना। दोस्तों, क्या है, टीम के ऊपर आश्रित होना। जैसे हम लोग हो जाते हैं, टीम के ऊपर आश्रित कैसे होते हैं? अब टीम के ऊपर आश्रित होना लिख लीजिए, पहला टॉपिक, टीम के ऊपर आश्रित होना। आश्रित माने समझते हैं ना, पूरा काम टीम के ऊपर छोड़ देना, जो टीम करेगा वही होगा। चलिए, क्या करना है, टीम के ऊपर आश्रित होना। दोस्तों, बहुत से लीडर्स टीम के ऊपर आश्रित होते हैं। अब टीम के ऊपर आश्रित कैसे होते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मीटिंग बिक्कू सर करेंगे, ट्रेनिंग अभिनंदन सर करेंगे, ट्रेनिंग बिक्कू सर करेंगे, अभिनंदन सर करेंगे, जमुना मैडम करेगा, रंजन सर करेंगे, उमेश सर करेंगे, दिनेश सर करेंगे। मैं क्यों करूंगा, अभी हमको तो जरूरत नहीं है, मेरा टीम कर रहा है ना, हम आराम से तकिया लेके सोएंगे और देखेंगे, ए तुमको मीटिंग करना है, ललित सर आपको मीटिंग करना है। बस ललित सर सोच रहे, राजू सर मीटिंग क्या नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं भी बड़ा इनकम कमाऊंगा, तो मैं भी अब मीटिंग नहीं करूंगा। दोस्तों, ये छूट जाता है माइंड में। भले आप नहीं बोलते हैं ना, 100% लोगों को माइंड में आता होगा। तो आपको बड़ा इनकम करने के लिए, अगर बड़ा अचीवमेंट करने के लिए, आपको टीम के ऊपर आश्रित नहीं होना था। अगर जिस दिन आप टीम के ऊपर आश्रित हो गए ना, आपका जो भी आपका काम है ना, वो काम आप ना करके आपका टीम कर रहा है ना, तो टीम को जिस तरफ मन होगा उस तरफ करेंगे, और आपका काम क्या होगा, नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक गार्जियन अपने बच्चे को कब तक संभालता मालूम है?
जब तक वो शादी और शादी के साथ में उसका एक बच्चा नहीं आ जाता है ना, जब तक उसको उसका गार्जियन उसको हाथ पकड़ के रखता है। क्यों? कि मेरा बच्चा भटक ना जाए। ऐसा कोई गार्जियन है कि बच्चा जन्म ले लिया, 4 साल का हो गया, 5 साल का, उसको गार्जियन छोड़ देता है कि जा बेटा जिस तरह तुमको जिंदगी जीना जी लो। बट हम क्या किए, सबको ज्वाइन करवा रहा है, सब मेरे टीम में आ रहा है, उसको सबको छोड़ दिए। मैं गलती कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, किसी और को गलती नहीं कर रहा, राइट। मैं छोड़ दिया। कैसे ट्रेनिंग ले रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किनका पे आउट कब बनेगा, किनका इनकम कब बनेगा, किसका अचीवमेंट कब होगा, कोई टॉपिक नहीं है, कोई नॉलेज हम नहीं दे रहे हैं। तो मेरा बंदा क्या आएगा, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, चलो दूसरा जगह आउट देखते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो ये टीम के ऊपर आश्रित आपको नहीं होना है। आपको सेल्फ, आपका जो काम है वो काम आपको करना पड़ेगा। अब आपको काम क्या है समझिए। आपका काम सबसे पहले आपके टीम का अचीवमेंट बनाना। क्या है आपका टीम का लक्ष्य, आपका टीम का ड्रीम एक ही है, तीनों बता रहा हूं, लक्ष्य ड्रीम। आपका टीम का सपना आपको दिखाना पड़ेगा और उसको सपना को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। दूसरा, आपका टीम का माइंडसेट करना कि वो जिस जगह से आया है ना, उस जगह में ज्यादा सोच नहीं सकता है। और सोचने का मैं एक बोला जाए तो एक कहानी बताना चाहूंगा। और कहानी बार बार हमको याद आता है सपने के लेके और सोच के लेके। सुनना चाहेंगे आप लोग? रिप्लाई नहीं आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग? यस, चलिए। तो उस कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है सपना का और सोच का, कि सोच हम लोग को बड़ा क्यों करना है। तो आप सुनिए, बस बस आ गया, मैसेज हो गया। चलिए दोस्तों, एक गांव था और एक गांव में वहां पे एक राजा रहते थे। क्या रहते थे? राजा। और वो राजा बहुत बड़ा राजा थे और उनका गांव में बहुत ज्यादा नाम था। और एक गांव में एक मंदिर था बहुत बड़ा, और उस मंदिर में हर आ, हर शुक्रवार के शुक्रवार वो राजा साहब जाते थे उस मंदिर में पूजा करने के लिए। और मंदिर में बहुत बड़ा एक फंक्शन भी था। राजा साहब गए और हर जगह से लोग आए, वहां पे राजा साहब भी गए, पूजा किए। पूजा करके जब लौट रहे हैं तो लौटते समय लोगों को क्या कर, राजा साहब है तो क्या कर रहे हैं, मंदिर के सामने क्या होता है, भिखारी लोग रहते हैं ना। तो लौटते समय भिखारी लोगों को राजा साहब क्या पैसा देते गए। उधर से मंदिर से लौटते आ रहे हैं, पैसा देते आ रहे हैं, और देते देते एक भिखारी को राजा साहब देखिए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है। राजा साहब देखिए कि एक भिखारी क्या कर रहा है, हाथ में कटोरा लिया हुआ है, रोटी को तोड़ रहा है और उसमें डुबका रहा और खा रहा है। राजा साहब को तो समझ नहीं आ रहा कि सच में खाना खा रहा है, बट रोटी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, डुबका रहा है, खा रहा है, ये क्या है। राजा साहब को समझ नहीं पाए कि आखिर क्या है। तो राजा साहब गए और भिखारी से पूछे कि एक बात बताओ, तुम खाना खा रहे हमको मालूम है, बट ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम रोटी तोड़ रहा है और इसमें डुबका कर खा रहा है क्या है, बट कटोरा में तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तुम्हारे पास रोटी तो है, बट तुम जो कटोरा में डुबका रहे हो, कटोरा में कुछ नहीं है। और तुम उस कटोरा में क्यों डुबा रहे हो और उस कटोरा में डुबा के तुम खा रहे हो, तुम ऐसे भी तो खा सकते हो ना। तो राजा साहब को जानते हो भिखारी क्या बोला? सर, आप नहीं समझेंगे, मैं गरीब हूँ, आप अमीर लोग वो नहीं समझेंगे। मैं ठीक है नहीं समझ सकते, बाकी बताओ हमको आखिर वो कटोरा में है क्या। तो लोग वो जानते हो वो क्या बोला कि आप राजा साहब ये सब नहीं समझेंगे, बट मैं बता देता हूँ। जानते हैं उसमें क्या है? मैं रोटी तोड़ रहा हूँ और कटोरा में कुछ आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं सोच लिया हूँ कि वो कटोरा में क्या है, अचार है। और मैं उस कटोरा में उस रोटी को अचार में डुबा रहा हूँ और खा रहा हूँ। तो राजा साहब जानते हैं क्या बोले? समझ गया दोस्तों, समझ गया कि तू भिखारी और भिखारी ही रहेगा, तुम्हारा सोच भिखारी लेखा ही है। क्यों?
अगर तुमको सोचना ही था तो तू रसमलाई समझता, आइसक्रीम समझता, खीर समझता, तुम अचारी क्यों सोचा? अब सोच सकते हैं, उसको सोचना ही था तो रसमलाई सोच लेता कि भाई रोटी तोड़ रहे रसमलाई मोल के हम खा रहे हैं, वो अचारी क्यों सोचा? सच में तुम भिखारी के भिखारी रहेगा। तो हम लोग का क्या करना है, सपना को बड़ा करना है। अब भिखारी वाला सपना लेना है, कितना लोगों को भिखारी वाला सपना लेना है? लेना है? नहीं लेना है ना, नहीं लेना है आपको दोस्तों। हम लोग को जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं ना, उस जो सपना है, हम लोग को छोटा सपना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग से हट जाइए, आप अपना बैकअप याद कर लीजिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग से बैकअप आ जाइए, जिस समय कि आप सोचे थे कि मैं भी अपने पैसा से स्कूटी लूंगा, मैं भी अपना पैसा से कार लूंगा, मैं भी अपना पैसा से विदेश जाऊंगा, सोचे थे? नहीं सोचे थे, मैं भी नहीं सोचा था। मैं सोचा कमाएंगे ना, कमाने के बाद एक गाड़ी लेंगे, कब लेंगे पता नहीं, कब लेंगे, डेट ये फिक्स नहीं था, लेंगे बट कब लेंगे। ये नहीं सोचे थे कि हाजीपुर में जमीन लेंगे, ये नहीं सोचे कि दो दो गाड़ी का मालिक बन जाएंगे। अभी एज क्या है, 25 साल एज है, अभी तो चढ़ता हुआ एज है ना, अभी तो एज भी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये नहीं सोचे थे दोस्तों। बट क्या करना है हम लोग, बट नेटवर्क मार्केटिंग से हट जाए तो ये सपना नहीं है हम लोग का पास। तो हम लोग को जितने भी लीडर्स आते हैं ना, उनका सपना किनके हाथ में है? आपके हाथ में है। उनका सपना दिखाना और अचीवमेंट कराना हम लोग के लिए हाथ में है। तो ये गलती मैं कर लिया था, जो टीम को सिखा नहीं पा रहा था, उनका ड्रीम को पूरा नहीं कर रहा था। आप अपने ड्रीम को पूरा करवा रहे हैं, आप अपने टीम को सपना पूरा करवा रहे हैं ना, पूरा करवाना है। अगर पूरा नहीं करवाएंगे तो 4 लाख से नीचे गिर जाएंगे। गिरना है, अमीर से गरीब बनना है, नहीं बनना है ना, तो गलती आपको नहीं करना है जो मैं गलती कर रहा हूँ, राइट। चलिए, तो ये आपका टॉपिक है, लिख लिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अपना काम टीम पे छोड़ देना है। जो आपका काम है, जो मेरा काम है, वो अपने टीम के ऊपर छोड़ देना है। नोट डाउन कर लीजिए। लीडर्स सॉरी, लीडर्स क्या किए कि हमको ही अनम्यूट कर दिए थे और इसके कारण आवाज नहीं जा रहा था। चलिए, तो पहला नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया मैंने, अपना काम, अपना काम टीम के ऊपर छोड़ देना है। मैंने ये टॉपिक के आपको बारे में भी आंसर दिया, एक बार और आंसर दे देता हूँ। जो मेरा काम करना है ना, वो अपना टीम के ऊपर छोड़ देना। प्लान कौन करेगा? बिल्कुल सर। ट्रेनिंग कौन करेगा? बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया ना। आप क्या कर रहे हैं? सर आप ट्रेनिंग कब करेंगे? सर सर आप मीटिंग कब करेंगे? सर जब मैं करूंगा ना, तो देखेंगे क्या, अरे राजू सर जब मीटिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं, मैं क्या करता हूँ, गलती मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं प्लान नहीं करूंगा। दोस्तों यही पे लीडर्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका टीम क्या जानते हैं, टीम क्या देखेंगे, राजू सर नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा ना, कोई नहीं करना। हम खाली हमको ही बोलते करने के लिए, अपने करते नहीं है, सामने नहीं बोलेंगे, बट उनका मन में चलेगा। क्या मन में चलेगा? अपना तो मीटिंग करेंगे नहीं, हमको ही सिर्फ बोलेंगे, हमको बोलेंगे बिल्कुल सर मीटिंग कर लीजिए। क्यों, आप मीटिंग नहीं कर सकते क्या? ये नहीं बोलेंगे। बट लीडर्स 100% माइंड में लोगों को आता है। तो आपका आपका जो काम है, वो काम आपको छोड़ना नहीं है, आपको काम करना ही है। आपको मीटिंग करना है, सप्ताह में 2 दिन आइए ना, इंपॉर्टेंस बहुत है।
डेली नहीं आ सकते, क्यों कि आपका काम थोड़ा बढ़ गया, हर टीम का देखना पड़ेगा, हर पॉइंट को देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। सप्ताह में 2 दिन आते हैं ना, बहुत बड़ा है ये। और बाकी लीडर्स है ना, चलेगा। आपको सप्ताह में 2 बार आना पड़ेगा, आपका चेहरा दिखाना पड़ेगा, आपका फेस दिखाना पड़ेगा, आपका नॉलेज देना पड़ेगा दोस्तों। अगर अपना इनकम को बढ़ाकर और अपने इनकम को ऊपर लेना चाहते थे, नहीं तो आप अपना इनकम नीचे लाना चाहते हैं तो मत आइए, जैसे मैं कर लिया था, किसी और का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो आपको आपका जो काम है ना, उस काम को खुद करना है, राइट। ओके दोस्तों, एक मिनट, राइट। मैसेज भी आ रहा है, आपका काम खुद करना चाहिए सर, मैं कर रहा हूं दोस्तों। मैं गलतियां और कोई लीडर कर रहा है, बट मैं अपने ऊपर लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर किसी के ऊपर मैं एक औरी डाल रहा हूं ना, एक औरी आप पे डाल रहा हूं, तो एक औरी आप पे जा रहा हूं, 3 औरी कहां जा रहा है? मेरे ऊपर, एक ऊपर वाले के ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको भी नहीं छड़ रहा हूं, आपसे भी ज्यादा गुना कौन हूं? 3 उंगली मेरे ऊपर जा रहा, सबसे गुना मैं हूं ना। तो किसी के ऊपर उंगली नहीं डालना, सी नहीं करना है, वो नहीं कर रहा, वो नहीं करने से पहले आप नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लिख लिए टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका, अपने आप पे घमंड करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा नुकसान। बहुत से लीडर्स, नहीं मैं, बहुत नहीं, मैं अपने आप पे घमंड करता हूं, किसी और का नाम नहीं लूंगा कि इसमें से किन्हीं को बुरा ना लगे। मैं घमंड, हम घमंड करते हैं, राइट। अब जब जिस दिन से मैं घमंड करना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, मेरा टीम उस दिन टूट जाएगा, मेरा टीम मेरे साथ देना छोड़ देगा। घमंड ये कभी भी आपको नहीं करना है। जिस दिन आप घमंड करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन आपका बिजनेस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप ये लिख के रख लीजिए, या कोई आदमी घमंड करके दिखा दीजिए, उनका ना टीम टूट गया ना, उसके बाद। अब घमंड कैसे करते हैं मालूम है? एक आध को बताऊं, मालूम है? चलिए मैं एक आध को टॉपिक बताता हूँ। बिल्कुल सर, प्लान करना है, बिल्कुल सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बस की बात नहीं है, बिल्कुल सर आप कर लीजिए। सिर्फ ऑर्डर देना और घमंड करते रहना, भाई ये काम मेरे लिए नहीं है, तुम कर सकता है, मैं क्यों करूं, मैं इतना लेवल का इनकम ले लिया हूं, मेरे को 10 लाख रुपए आ रहा है, तुम चाह रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम बोला कि हमको प्लान करने के लिए, तुम कर रहे है ट्रेनिंग देने के लिए, तुम कर रहे है हमको यहाँ पे जाने के लिए, सोच रहा मेरा इनकम क्या है? आपको क्या दिखेगा? अच्छा, मैंने 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अपने आप को इनकम दिखा रहे हैं। रुको बताते हैं, हम काम भी छोड़ देते हैं। जब काम छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा इनकम क्या होगा? 10 लाख से 8 लाख में आएंगे ना, कि एगो लीडर छोड़ेंगे तो घमंड कभी भी नहीं करना है दोस्तों। आप इस चीज को माइंड में रख लीजिए। आप 20 लाख 50 लाख रुपया क्यों नहीं करना है? आप अपने परिवार छोड़ दीजिए इनकम। आपका पापा आपका घमंड करते हैं कभी भी? नहीं करते हैं ना। मम्मी घमंड करती है? नहीं करती है ना। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आप जिसके साथ आपका टीम आया, वो करियर जिंदगी किसके ऊपर में? आपके ऊपर लेके आया ना, तो आप घमंड कैसे करेंगे? यहाँ पे सब भाई बहन है, और अपने भाई बहन के ऊपर घमंड करेंगे तो फिर क्या होगा? भाई बहन छोड़ के चल जाएगा तो आप अकेले रहिएगा कोना में बैठा हुआ, फिर बनाइएगा अकेले, राइट। तो आपको घमंड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टीम को सपोर्ट ना करना। अब टीम को सपोर्ट लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, टीम को सपोर्ट ना करना। अगर टीम का सपोर्ट लीडर नहीं करते हैं ना, तो वहां पे भी नीचे गिरते हैं। अब टीम सपोर्ट क्या मांगता है, आप समझिए। मान लेते हैं कि सागर हीरे सर का ट्रेनिंग का जरूरत है, सागर सर को ट्रेनिंग का जरूरत है, सागर सर बोले हैं राजू सर ट्रेनिंग की जरूरत है, हम बोले सर बिजी है, सर सर ट्रेनिंग के बिना टीम टूट जाएगा सर, सर रुकिए ना सर मैं आऊंगा सर, वेट करिए ना सर,
अब सागर सर लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं, सागर सर को हम टाइम दे रहे हैं, आऊंगा सर, आऊंगा। पहले सागर सर का टीम क्या होगा, टूट जाएगा। और जब टीम टूटेगा तो सागर सर क्या आएंगे, क्या लीडरशिप है उनके पास, बुला रहा है नहीं, टीम टूट गया, फील्ड में जाके हम प्लान करते हैं, फील्ड में जाके हम इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, नहीं कर रहा है, छोड़िए हमको। सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों। जिस टाइम उनको सपोर्ट का जरूरत होता है ना, उस समय अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वही लीडर आपको छोड़ के जाएंगे, ये माइंड पर याद रख लीजिए। आपका लीडर जब बुला रहा है ना, क्यों बुला रहा है मालूम है, उसको जरूरत है। वो बुलाने से पहले आपके टीम के लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए। मेरे पास 40 लीडर का प्लानिंग मेरे पास है, 2023 का प्लानिंग, कि 2023 में क्या क्या अचीवमेंट करवाना है इसे मेरे सामने मालूम है। और मैं 1-2 दिन में बैठने वाला हूं उनके साथ जूम मीटिंग में, और उनका शो करने वाला हूं कि उन लोग को 2023 में ये करना है जो आज तक वो लोग नहीं किया है, उसके घर के अगल बगल में उसके साथ ही नहीं किया है। अब वो कुछ नहीं काम करना है कि शादी कर लेना है, शादी सब लोग करता है, अचीवमेंट बढ़ाना है, राइट। जो बाइक पे है उसको कार पर ले आना, जिसके पास 10 लाख का कार है उसको 20 लाख के कार में लाना, जिसके पास कार हो चुका है उसको बंगला करवाना, जिसके पास बंगला हो चुका है उसको फ्लैट करवाना। इस सब का प्लानिंग मेरे पास 40 लीडर का आ चुका है। और एक 40 लीडर में से अभी उनका प्लानिंग अगर मैं नहीं करता तो क्या होगा, अभी क्या होगा जानते हैं, तो सोचेंगे राजू सर मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, मेरा अचीवमेंट कब होगा कभी ये नहीं पूछे, सिर्फ अपने अचीवमेंट के पीछे लगा रहते हैं। तो उसमें क्या होता जानते हैं, टीम दिमाग से हिलने लगता है, और दिमाग बोलता है कि मेरा टीम लीडर उस टाइप का सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सागर सर का प्लानिंग लिख के लिख दी है, सागर सर, सर ये चाहिए, इस डेट को होगा ना सर, एक बार लिख के डाल दिया, वो जानते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी मेरे रूम का पिक्चर, सागर सर का पिक, सागर सर के ये चाहिए, सागर सर का डेट इतना है, उस डेट में अचीवमेंट कराना ना होगा तो सागर सर के नजर में मैं कहा जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, राइट। तो उनका अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट है, मैं दिखाऊंगा अभी मेरे रूम में हर लीडर का पिक है, क्या क्या अचीवमेंट उनको करवाना है वो पिक है मेरे पास, कि उनका ड्रीम मेरा ड्रीम, उनका सपना मेरा सपना। अगर सागर सर का वो ड्रीम अगर घर बनवा देंगे ना, फ्लैट दिवा देंगे ना, तो सागर सर अगर 10 लाख कमाएंगे ना, तो जरूर है कि 1 लाख मैं भी तो कमाऊंगा ना, 10 लाख छोड़िए 1 लाख कमाएंगे ना। सिल्वर का मैचिंग वही आएगा, बट एक्स्ट्रा तो 1 लाख कमाएंगे कि गोल्ड तो बनेंगे ना सागर सर, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा रहेंगे सागर सर से, तो क्यों नहीं अचीवमेंट करवाऊंगा सागर सर को। बट इसमें बहुत सा लीडर क्यों, मैं अचीवमेंट करूंगा, सिर्फ अपने अचीवमेंट के पीछे भागते हैं, नहीं दोस्तों, आपको अपने अचीवमेंट के पीछे नहीं जाना है, आप अपने टीम के अचीवमेंट के पीछे भागिए, अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें और टॉपिक एक लिख लीजिए, अपने टीम को गोल पे काम ना करना है, आप लिख लीजिए टीम के गोल के ऊपर काम ना करना। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो टीम का गोल है, जो टीम का ड्रीम है, उस ड्रीम के ऊपर काम ना करना, जो मैं अभी टॉपिक बताया हूँ दोस्तों, दोनों टॉपिक मिक्स कर दिया हूँ। अपने टीम का गोल, जैसे टीम का सपना तो ऊपर काम ना करना, आपका जो टीम का जो सपना है ना, वो सपना आपका है, वो सपना टीम आपका सपना देखा है, बट वो सपना पूरा कराना काम किसका है, मेरा काम है, ना कि टीम का। टीम सपना देख सकता है, उसका प्लानिंग कर सकता है, उसका प्लानिंग कर सकता है, प्लानिंग आपको देने का काम है। उनका जब माइंड उस ड्रीम के पीछे भागेगा ना, तो उसका माइंड पकड़ के लाना है, बोला कि तुमको यहाँ रहना है ना कि उधर जाना है। बट आप उनके सपने के पीछे नहीं रहेंगे ना, आपका उनका सपना आपके पास नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा मालूम है लीडर्स, क्या होगा मालूम है, अब देखिएगा कह रहे
मुंह भटक गया। फिर कहेंगे आप तो सपना देखे थे, बट आप क्या उसके लिए काम किए? आप ही काम नहीं किए तो कहां से पूरा होगा? तो सर आप काम करवाए? जिस समय वो सवाल कर देगा कि सर मेरा माइंड भटका था, तो आपका माइंड कहाँ था सर? मैं अपने सपने के पीछे अगर भटक गया था तो आप कहाँ थे सर? मेरा सपना आप क्यों नहीं दिखवाया सर? सर आपको खुद याद नहीं कि मेरा सपना क्या था? अभी तक कोई नहीं बोला ना, बोल सकता है कि आज का जमाना क्या हो चुका है, इंटेलिजेंट हो चुका है। तो ड्रीम का सपना, आपका टीम का सपना, आपका सपना, तो आपका जो भी टीम है, 1 2 4 5 10 20 25 जो भी टीम है ना, उसका ड्रीम आपके पास होना। ना पूरा टीम का नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो कोर टीम है ना, आपका 500 का टीम है ना, तो 100% उसमें कोर टीम होगा। उसमें कोर टीम है ना, उस कोर टीम का आपका ड्रीम, उनका ड्रीम का सपना आपको लिख के रखना पड़ेगा। और फिर वो कोर टीम के नीचे भी कोर टीम होगा, उनको ड्रीम उनके हाथ में उनको करवाना कि हम लोग का बिजनेस डुप्लीकेशन है। एग्जाम्पल जैसे सागर सर मेरे कोर टीम में आते हैं, राइट? तो सागर सर का ड्रीम कौन दिखाएंगे? मैं इसके लिए पूरा करवाऊंगा। अब सागर सर के नीचे कोर टीम है, राइट? अब सागर सर को काम क्या है? अब उनके सपने के पीछे हम पीछा पड़ जाएंगे तो सागर सर को पूरा कौन करवाएगा? उनका कोर टीम पूरा करवाएंगे ना। तो सागर सर को लगना पड़ेगा उनको कोर टीम का अचीवमेंट करने के लिए। अब उनका जो कोर टीम है, उनके नीचे भी तो कोर टीम बनाए होंगे ना, राइट? बट हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपका 10 गो आदमी का टीम है ना, 10 आदमी से जानिए कि उसमें से किसका नॉलेज अच्छा है, किसका नॉलेज और काम करना चाह रहे हो, उसको कितना उनका माइंड चेक कीजिए और उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए। और एक्स्ट्रा नॉलेज दिलाने के बाद फिर उनमें से पकड़िए, उसको भी कोर टीम बनाइए। अगर 10 टीम है ना, उसमें से 4 बंदा को निकाल लीजिए और 2 आदमी को बोल दीजिए, 8 आदमी कर लेगा, 2 आदमी कर लीजिए, बस 10 आदमी से आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 बंदा को रेडी कर दीजिए ना, वो 4 बंदा 10 को देख लेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, 10 को हम ही कॉल करेंगे, हेलो सर कैसे है सर, बढ़िया सर। बात करते करते मुंह दुखा जाएगा, कम्बल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे, मम्मी खाना खा लेंगे, जा रहे सो जाने। नहीं, आप तो सोच ही नहीं पाए, इसी में आपका टाइम बीत गया कि अभी तो दिन छोटा हो रहा है ना। तो वो काम नहीं है, आपको कोर टीम आपको बनाना है। आप अपने टीम का कोर टीम आपको रेडी करना है। कोर टीम का नॉलेज क्या होना चाहिए? सही से प्लान करना चाहिए, ट्रेनिंग आना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हो, उसको करने के कुछ इच्छा हो। ये 4 टीम उसका अंदर बना ली, उसको कोर टीम में नाम डाल दीजिए। प्लान करने आता हो, ट्रेनिंग देने आता है, पूरा ट्रेनिंग नहीं, बेसिक पार्ट ट्रेनिंग आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। टीम का बात करने अच्छा से आता है ना, उसको कॉलिंग जो स्पीकिंग है वो अच्छा है ना, करेगा। ये नहीं इंग्लिश नहीं, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी बोलिएगा आता है, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश वाला से दूर रखिएगा। इंग्लिश बोलना है तो इंग्लैंड में भेज दीजिएगा, इंग्लैंड में इंग्लिश आता है। इंडिया भाई, इंडिया में हिंदी भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट? तो हम लोग को ये काम अपने कोर टीम में बनाइए। कोर टीम बना के कोर टीम का ड्रीम को और सपने के पीछे आपको लग जाना है और उनको बोलना है कि आप अपने नीचे वाला है ना, उसका सपने के लिए आपको पीछे लगना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, टीम में बड़ा अचीवमेंट ना करवाना। टीम में बड़ा अचीवमेंट ना करवाना। अब टीम में बड़ा अचीवमेंट नहीं करवाना, अब क्या है, लीडर्स पैसा कमा रहे हैं, जानते हैं हर लीडर स्वामी को पैसा कमा रहे हैं, सबको मालूम है। बट पैसा कमा के पैसा इधर से आता है और इधर निकल जाता है। मैं इस पॉकेट में पैसा डालूंगा ना, इस पॉकेट से पैसा निकलेगा ऊपर। अगर किसी इंसान बोले कि पैसा रख सकता है तो ज्यादा नहीं, मैं एक 500 का नोट देता हूँ और नोट में नोट लिख लेता हूँ, नोट नंबर। आप बोलेंगे कि 2 साल बाद या 5 साल बाद वही 500 रुपया हमको मिलना चाहिए, कोई आदमी रख सकता है? मैं 500 का नोट दूंगा, एक नोट नहीं, 100 नोट दूंगा, मैंने 5,000 रुपया दूंगा और वही नोट गिन के दूंगा और वही नोट का नंबर लिख के दूंगा। अब बोलूंगा वही नोट रख लेना है और 5 साल के बाद मिलेंगे आपसे, देंगे? दोस्तों वो नोट आप 500 का 5,000 का वाला 5,000 हमको लौटा दीजिएगा, 5,000 का या 50,000 का। बट वो नोट चेंज हो सकता है, क्यों? कि पैसा इधर से डालेंगे और इधर से निकल जाता है। पैसा एक जगह रहता है नहीं रहता, वो पैसा रिटर्न होते रहता है, राइट?
कभी ना कभी ऐसा मुसीबत आ जाएगा कि आपको निकालना ही पड़ेगा वो बैलेंस रखा हुआ। और जब वो निकालेंगे बोलेंगे चलिए मेरे पास ना हो तो बैंक में डाल देते हैं, जाइए बैंक में डाल दीजिए, बैंक पर आएगा इधर से उधर कर देगा, क्या हो गया? अब नोट डाउन ढूंढते रह जाइएगा। था दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपका ड्रीम, आपके टीम का सपना पूरा करवाना है। पैसा कमा रहा है ना, अगर 20,000 का महीना कमा रहा है ना, उसको बोलिए 20,000 में से अपने फैमिली के लिए कितना पैसा सेव कर रहा है। आपको 10,000 रुपया आपको फैमिली का हर मंथ देना है। अब उसका 10,000 रुपया फैमिली हो जाएगा ना, वो फैमिली बहुत खुश हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, नेटवर्क इश्यू हो गया था, कट गया था एक बार, हमें लगा क्या कि आज ट्रेनिंग खत्म हो गया क्या। आवाज जा रहा है ना? यस सर। रिप्लाई करेंगे, आवाज जा रहा है? यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, नेटवर्क इश्यू हो गया था, बीच में कट गया था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, आपका टीम अगर 10,000 20,000 कमा रहा है ना, तो उनको फैमिली के पीछे आप इनकम दिवाइए। नहीं दिवाइएगा ना, तो वही फैमिली आपका बंदे को निगेटिव करना स्टार्ट करेंगे। वो 10,000 के महीना कमा रहा है ना, तो 50% उनका घर में बैलेंस दिवाइए दोस्तों, घर से भी आइडिया आएगा और घर वाला भी बिजनेस करके देगा। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं और ये करना बहुत इंपॉर्टेंस है। हर लीडर का आपका 2023 का प्लानिंग यही करना है कि हम 25,000 भी कमा रहे हैं ना, तो 50% मैं अपने घर में पेमेंट डालूंगा। ये माइंड में डाल लीजिए, और जो इंसान डाल लेगा ना, मैं 100% डालूंगा, उनका घर से भी आइडिया आना स्टार्टअप हो जाएगा। कभी घर से निगेटिव नहीं आएगा। वो घर वाला भी बोलेगा मेरा बेटा ये कमा कर रहा है और घर में रह के इतना पैसा कमाता है और इतना पैसा हमको भी देता है। वो जहां जाएगा ना, वहां पे प्लान बोल देगा, बोलेगा बतिया लो, अब बतिया के आप उनको ज्वाइनिंग निकालेंगे। बट आप घर में पैसा नहीं देंगे, अरे झूठ मूठ के कॉल रात भर बतियाइत रहा, दिन भर बतियाइत रहा, दिख रहा खाली मोबाइल पर लगल रहता, 1 रुपया देता नहीं है। जिया जाता सूट पैंट पहन के जाता है, टाई सब पहन के जाता है, बोले मीटिंग करने जा रहा है, और 1 रुपया देने का नाम ही नहीं लेता। क्या करता है पैसा, भगवान जाने क्या करता है। झूठ ढूंढ के लगन इसमें बाहर चल जाता, 10,000 रुपया कमाता, 20,000 रुपया कमाता, घर से सुनने को मिलता है ना। और उस इससे बचना है ना, 1200 आया ना, 600 घर में डाल दीजिए। मम्मी 600 लो, 600 रुपया अपने पास रखिए, ये कर दीजिए, घर वाला भी पॉजिटिव रहेगा। घर वाला जानेगा कि मेरा बेटा का भी खर्च है। आप उनको एकदम पूरा क्लियर बताइए, 1200 कमाए, मम्मी 600 लीजिए, 600 हम रखेंगे कि मेरे को भी काम करना है, काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो ये सब काम आपको करना है दोस्तों, राइट। तो आज मैंने जो टॉपिक बताया, उस टॉपिक में अगर उस टॉपिक को आप छोड़ देंगे तो आपका ऊपर से इनकम नीचे आना स्टार्टअप हो जाएगा। गरीब से अमीर बनने के लिए ये सब काम आपको नहीं करना है। अगर ये सब काम करेंगे तो अमीर से गरीब बन जाएंगे। तो करना है क्या, काम करना है, अमीर से गरीब बनना है या गरीब से अमीर बनना है? रिप्लाई करेंगे, अमीर से गरीब बनना है या गरीब से अमीर बनना है? गरीब से अमीर बनना, राइट। तो ये सब आपको टॉपिक नहीं करना है दोस्तों। तो मेरा ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे सेशन बढ़ाने के लिए मैं कॉलिंग करना चाहूंगा, अभिनंदन सर आए और आगे के सेशन बढ़ाए। अभिनंदन सर, मैं आपको वेलकम करता हूं, क्लोजिंग कर लीजिए आप। अभिनंदन सर, आवाज जा रहा है आपके पास? हेलो सर, अभिनंदन सर एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं है सर। ओके सर, क्लोजिंग करके मीटिंग को इन कर दीजिए सर। थैंक यू सर। इतना जबरदस्त तरीके के सर आपने ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट किया कि अमीर से गरीब कैसे लोग बनते हैं,
आज का जो टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके का टॉपिक था, तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग रिप्लाई करेंगे ताकि सर को लगे कि हाँ, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों को कैसा लगा और कैसे आज हम लोग क्या-क्या गलतियां कर पा रहे थे, जो हम लोगों को आज सीखने को मौका मिला। फ्रेंड्स, तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे ताकि सर को भी लगे कि हाँ, आज के टाइम में कितने लोग इस ट्रेनिंग सेशन में अवेलेबल है और वाकई में इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर के और जो भी गलतियां जो कर रहे थे उसको ना दोहराते हुए और फिर हम लोग काम अच्छे तरह से करेंगे। जो जो टॉपिक सर ने दिए थे उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और आगे अच्छे तरह से वर्क करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। लगभग 10 टॉपिक सर बताए थे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स। अगर इस टॉपिक को लेकर के अगर हम लोग अगर वर्क करेंगे तो 100% अमीर बन सकते हैं। गरीब से अमीर में अमीर कैटेगरी में जा सकते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं ना कि अमीर बनना, सभी लोग चाहते हैं कि अमीर बने। तो आप लोग को यही रूल फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट किसी से भी नहीं करना। जैसे सर बताए थे कि गलत कमिटमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, डोर टू डोर मीटिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ये सारी चीजें जो सर बताए थे हमने काफी डीपली तक समझा और काफी अच्छे तरह से समझने के बाद एक डिसीजन आया कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को और अपनी टीम में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने आप को मेहनत करते रहते हैं, बट अपने आप को मेहनत करते रहते हैं, टीम को ही नहीं सिखा पाते हैं कि आप कैसे काम करोगे। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सर बताए थे कि खुद से ही काम नहीं, टीम को भी लेकर के चलना है आगे की तरफ, ताकि हमारा टीम अगर आगे बढ़ेगा तो मैं खुद ही आगे बढ़ जाऊंगा। अगर टीम का अगर गोल्ड कंप्लीट होगा तो मेरा स्टार कंप्लीट जरूर होगा। अगर टीम का बनेगा तो मेरा भी पेयर मैचिंग होगा। ये सर बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें था। कहीं ना कहीं गोल्ड मैचिंग होगा तो आपको एक गोल्ड रैंक में आएगा और गोल्ड रैंक के बाद आप गोल्ड इनकम लेने के लिए यूजुअल हो जाएंगे। ये आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारा जो इनकम है, दो तरह का इनकम मिलती है, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। ये गोल्ड इनकम लेने के लिए हम लोग यूजुअल हो जाते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके आप लोग जितने भी हमारे न्यू टीम मेंबर्स जो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन जिनका गोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग एक ही फोकस रखेंगे। पहला ड्रीम जो सर बताए थे कि ड्रीम अपने टीम को बनवाइए, तो पहला ड्रीम आप लोग गोल्ड कैसे बने वो ड्रीम बनाइए। मोबाइल, लैपटॉप, कार, ये सब जो है ना बहुत बड़ा है, ये सब कुछ नहीं है। पहले छोटा सा ड्रीम हमें क्या बनाना है, गोल्ड कंप्लीट करना है। अगर गोल्ड कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे जैसे जैसे छोटा छोटा जो सपने, बड़े बड़े सपने, उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो यहाँ तक मेरा सर का जो सेशन था, मैं चाहूंगा कि यहीं पे एंड करना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। आज का जो क्लोजिंग है, जो पहला क्लोजिंग हम लोगों का है 12 बजे से पहले, आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। ऑलरेडी 3 घंटा टाइम है, 3 घंटा में आप लोग जितना जल्दी हो सके क्लोजिंग कीजिए और पहला पे आउट बनाइए। और फिर शाम के लिए प्लान प्रेजेंटेशन 7 बजे होने वाली है, तो सभी लोग नए नए गेस्ट को कनेक्ट करवाइए और शाम को प्लान प्रेजेंटेशन में लाइए और प्लान करवाइए। फिर से आईडी लॉगिन होगा, शाम वाला क्लोजिंग फिर से कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप लोग इतने लास्ट तक बने रहे। चलिए, जय स्वामिनी, ऑल द बेस्ट।